फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें किसानों की 26 जनवरी की तैयारियां देख मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अब 26 जनवरी को जो होने वाली परेड है किसानों की, उसको जानबूझकर रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले 26 जनवरी के दिन ऐतिहासिक रैली निकालेंगे। जी हाँ, 30,000 से ज्यादा ट्रैक्टर दोस्तों आप लोग बताएं दिल्ली की तरफ कुंज कल गए कल। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कोलकाता में मोदी का भयंकर विरोध। जी हाँ, लोगों ने कहा नहीं चाहिए तानाशाह सरकार जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति खेलती है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी वालों ने और जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी वाले उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी कि 50 लाख जो मुस्लिम है उन्हें जाना पड़ सकता है पाकिस्तान। जी इस तरीके के वाहियात बयान देते हुए नजर आ रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी ममता बनर्जी ने घेरा मोदी सरकार को। बोली यहाँ पर क्या करने आते हैं बार बार मोदी जी। जी यहाँ पर कौन सी जयंती मना रहा है, किस चीज़ का नाम बदलना है, उन्हें खुद ही को नहीं पता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बुरी तरीके से घिर गए नीतीश। जिस तरीके से उन्होंने यह ऑर्डर दिया था कि अब जो भी सरकार के खिलाफ अगर सोशल मीडिया पर कुछ बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उसको लेकर आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से नीतीश को घेरा है आम जनता ने। जी कहा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अब और ज्यादा करेंगे। यानी कि नीतीश ने खुद ही ने उड़ता हुआ तीर पिछवाड़े पे ले लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान नेताओं की बैठक। जी हाँ, खास बैठक 26 जनवरी को बनाया जाएगा ऐतिहासिक। आप लोग बता दें परेड की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी के साथ साथ दोस्तों ट्रैक्टर जो है वो जत्था का जत्था जो है यहाँ पर दिल्ली की ओर बढ़ता जा रहा है। यानी कि किसान जो है लाखों की तादाद में निकलने वाले। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने से उनको दिल्ली में भर्ती किया गया। जी उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें CAA और NRC का विरोध फिर से असम में एक बार हुआ शुरू। जी हाँ, मोदी के दौरे से पहले ही लोगों ने मोदी का विरोध करना शुरू कर दिया। जी हाँ, मशाले ले लेकर जो यहाँ पर इसका विरोध किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी बाइडेन ने लिया मोदी से बदला। एक भी बीजेपी और RSS वाले को बाइडेन की आप लोग बता दें बाइडेन के मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह। जी हाँ दोस्तों, सभी संघी और बीजेपी वालों को उठाकर बाहर फेंक दिया जो बाइडेन ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें फिलहाल एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार सरकार और किसानों में गतिरोध बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, एक तरफ सरकार इस आंदोलन को जो यहाँ पर बदनाम करने में लगी है कि इस आंदोलन में जो यहाँ पर बाहर की ताकतें, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि अगर सरकार इतनी ज्यादा या तो उचकती है या तो दोस्तों उन मासूम लोगों को तक को जेलों में डाल दिया जाता है जिन्होंने कुछ गुनाह भी नहीं किया होता है। अब वो किसानों के ना आखिर अब सरकार चुपचाप क्यों बैठी है? अगर उन्हें लगता है कि इसमें जो यहाँ पर बाहर के कोई तत्व हैं या फिर जो यहाँ पर बाहरी शक्तियां हमारी मदद कर रही हैं तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती आके? जी हाँ, अभी तक चुपचाप क्यों बैठी है? दोस्तों ये बात तो आपने देखी होगी, जब भी बीजेपी के खिलाफ कुछ प्रदर्शन निकलता है तो ये लोग उस आंदोलन को बदनाम करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर CAA NRC का हो। उसमें भी हमने यही देखा था, उसमें भी लगातार उस आंदोलन को पूरी गोदी मीडिया जो कि घुंघरू की तरह बजती है मोदी के पीछे, उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकला। वैसे में किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल सरकार कितनी ही कोशिश कर ले इस आंदोलन को बदनाम करने की, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी। किसान इन चीज़ों से डरकर हटने वाला बिल्कुल नहीं है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी आप लोग बता दें, दरअसल कोलकाता में मोदी का भयंकर विरोध। जी अब पश्चिम बंगाल दौरे पर कल थे मोदी का लोगों ने किया भयंकर विरोध। बोले हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों को इधर घुसने नहीं देंगे पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, ममता बनर्जी को ही जिताएंगे। दोस्तों आप लोग बता दें लगातार मोदी और जितने भी भाजपाई हैं उनका भयंकर तरीके से पश्चिम बंगाल में विरोध हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब जब बीजेपी के लोग जाते हैं तब तब उन पे पथराव जैसी भी हरकतें होती है। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों बीजेपी के पाले में कुछ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बीजेपी के जो नेता है वो लगातार विवादित बयान दे रहा है कि हो सकता है 50 लाख मुस्लिमों को देश छोड़कर जाना पड़े पाकिस्तान। सोच लीजिए दोस्तों, इस तरीके की जो वाहियात बयान देते हुए नजर आ रहा है और ये बीजेपी के नेता है, तो फिर इनको कोई वोट क्यों दे। ये हिंदू वाली राजनीति खेलते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति खेलते हैं कि मुसलमानों की बुराई करो और हिंदुओं से वोट पाओ, लेकिन हिंदू भाई खुद ही जो है यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ है। जिस तरीके से आप खुद देखिए, क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है जिनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है योगी सरकार। क्या दलित समाज हिंदू नहीं है? ये भी हिंदू समाज के है ना दोस्तों, लेकिन सिर्फ बीजेपी अपने काम के लिए हिंदू समाज को यूज़ करती है। उसके बाद उन्हीं लोगों पर लाठियां चार्ज करवा दी जाती हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर दूसरी जगह। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल किसानों का बड़ा ऐलान। बोले 1 लाख से भी ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली कूच कर जाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बड़ी खबर निकल कर आ रही 26 जनवरी को लेकर किसान पूरे जोर शोर से जुट चुके। इसमें महिलाओं का जत्था है। आप लोग बता दें फिलहाल मोदी सरकार की सांसें फुलाने के लिए किसान नेता और महिलाएं जमकर मेहनत कर रहे हैं। ये 26 जनवरी के दिन दोस्तों ट्रैक्टर मार्च को लेकर बवाल हो रखा है। एक तरफ पुलिस है जो कह रही है कि हम सुरक्षा का सवाल है, हम जो यहाँ पर ट्रैक्टर रैली नहीं निकलने देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का बड़ा ऐलान कि फिलहाल ट्रैक्टर रैली तो निकल कर रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ट्रैक्टर रैली नहीं रोक सकता वो। जी हाँ, यानी कि दोस्तों किसानों ने फैसला ले लिया कि फिलहाल मोदी आ जाए या फिर योगी आ जाए, ट्रैक्टर रैली निकलने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी से भिड़ी ममता बनर्जी। बोली आखिर ये मोदी जी हर चीज़ का नाम बदलने पर क्यों तुले हुए। जी हाँ, ये परिक्रमा दिवस क्या होता है। जी हाँ, ज़रा हमें भी बता दें मोदी जी, क्या जिस तरीके से यहाँ पर जगहों के नाम बदले जा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा मुस्लिम जगहों के नाम बदलकर हिंदू जगहों पर हिंदू नाम पर रखे जा रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि फिलहाल ये कौन सा दिवस है, ज़रा हमें भी मोदी जी बता दें कि परिक्रमा दिवस क्या होता है। जी हाँ, इस तरीके से जो है यहाँ पर मोदी पर निशाना साधा है ममता बनर्जी ने लंबी रैली भी निकाली दोस्तों, और कहीं ना कहीं भाजपाइयों की सांस अटक रही है। भले ही भाजपा पैसों से न जाने कितनों एमएलए को खरीद ले, अपनी पार्टी में कर ले एक एक तोड़कर, लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी के नाम पर लोग वोट देते हैं पश्चिम बंगाल में, और यही पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है। पिछले 3 सालों में ममता बनर्जी ने काफ़ी जो यहाँ पर लोगों के काम किए हैं, उन्होंने जो वादे किए हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोशल मीडिया विवाद पर घिरे नीतीश लोगों ने और जमकर किया ट्रोल। तेजस्वी यादव बोले कि फिलहाल ये जो है यहाँ पर पूरे के पूरे जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार के भ्रष्म पितामह बन चुके हैं। जी इस तरीके से तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल लोगों की आज़ादी छीनना चाहते हैं नीतीश जी। अब लोगों को सोशल मीडिया पर भी बोलने नहीं दिया जाएगा दोस्तों। ये मामले में अब नीतीश खुद ही घिर गए, अब इस पर सफाई देते फिर रहे हैं नीतीश कि हमारा वो मतलब नहीं था। दरअसल नीतीश का कहना था कि सरकार के बारे में उल्टी सीधी बातें उड़ा रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर, और ये रोक देना चाहिए उन्हें। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि आखिर नीतीश इतने क्यों बिलबिला रहा है। जी हाँ, अब ऐसा कानून लगा दिया कि अगर सोशल मीडिया पर कोई कुछ सरकार के बारे में बोलेगा तो उसको धर लिया जाएगा। वाह भाई, लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या, लोगों के अब मौलिक अधिकार भी छीन लो आप। जी हाँ, पहले ये लोग जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने विवादित टिप्पणी कर दी, इसको अंदर डालो। अब तो लोगों को बोलने से भी रोका जा रहा है। तो सोचिए दोस्तों बीजेपी का जो असर है वो धीरे धीरे कर नीतीश के रंग चढ़ रहा है। जी हाँ, जैसे मेहंदी का रंग चढ़ता है वैसे ही नीतीश पे धीरे धीरे बीजेपी का रंग चढ़ता जा रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अर्नब गोस्वामी बुरी तरीके से घिरा ममता बनर्जी के साथ साथ। आप लोग बता दें अब ममता बनर्जी वाला मुद्दा तो उठ ही रहा था, ममता बनर्जी उठा रही थी, लेकिन अब अर्नब गोस्वामी में भी बुरी तरीके से फंस गई है केंद्र सरकार। जी हाँ, सोनिया गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल जो लोग देशवाद की बातें करा करते थे, जो अपने आप को देशवादी बताते थे, आज वो जो यहाँ पर भ्रष्टाचार के सबसे बड़े नंबर अव्वल पे आ गए। जी दोस्तों, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी अपने आप को इंडियन बताता था और लोगों को जो यहाँ पर आतंकवादी बताया करता था, अब वो खुद ही सबसे बड़ा आतंकवादी बनकर रह गया। सोचिए, जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे, वो लोग खुद ही लीक कर रहे हैं हमारे देश की बातें, और वो भी पाकिस्तान की। सोचिए आप दोस्तों, 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी को जो पता चला था, उसको लेकर आप लोग बताएं सोनिया गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इन जैसे भ्रष्टाचार लोगों को जल्द से जल्द जेल की हवा खिला देना चाहिए। लेकिन दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जी हाँ, अभी तक अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक भी भाजपाई ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी से भी पूछो आप, चाहे राजनाथ से पूछो रक्षा मंत्री, चाहे आप जो बीजेपी के किसी कद्दावर नेता से पूछो, वो आपको सिर्फ एक ही जवाब देगा कि अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अरे भाई, फिर कौन से वक्त में आप बात करना चाहोगे इन भ्रष्टाचारों के बारे में? एक लिस्ट बना के दे दो तो उसी टाइम जो है पत्रकार सवाल पूछेंगे। दोस्तों वो समय भी याद कीजिए जब लोग पत्रकार जो है सवाल पूछने में बिल्कुल डरा नहीं करते थे, बल्कि ये नेता लोग सवालों के जवाब देने में डरा करते थे। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि जो लोग सवाल पूछते, यानी कि जो मीडिया है, वो डरते सरकार से सवाल पूछती है। यानी कि मीडिया की जो पूरी आज़ादी है वो तो ख़त्म हो ही चुकी है, क्योंकि पूरे के पूरे लोग जो है भाजपा के प्रवक्ता बनकर रह गए मीडिया के नाम पर फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों, फिलहाल आप लोग बता दें सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से आरएसएस का एक व्यक्ति घुसा था, उसको लेकर अब जो यहाँ पर बड़ा बयान निकल कर आ गया। आप लोग बता दें दोस्तों कि एक आरएसएस के बंदे को पकड़ लिया था किसान भाइयों ने, लेकिन उसने जाकर वहाँ पर बयान बदल दिया। इसको लेकर किसान नेताओं का कहना है कि फिलहाल झूठ बोल रहा है। जी हाँ, झूठ बोल रहा है, जैसे ही थाने गया इसका बयान कैसे बदल गया। दोस्तों आरएसएस के उस बंदे को पकड़ने के बाद किसानों ने जो है यहाँ पर अलर्ट कर दिया, यानी कि और भी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों का कहना है कि फिलहाल 26 जनवरी के दिन कुछ ना कुछ नया करेंगे ये आरएसएस के संग भी। जी हाँ दोस्तों, जानबूझकर दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है और इस मोर्चे को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है, इस आंदोलन को। ऐसे में आप लोग बताते सभी किसान नेताओं ने जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी है कि कोई भी आरएसएस का या बीजेपी का बंदा आकर जो 26 जनवरी के दिन कुछ गोली वगैरह ना चला पाए और जो यहाँ पर दंगा ना फैला पाए। यानी कि सीधा किसानों ने जो अपनी सुरक्षा है वो बढ़ा दी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल पूरी तरीके से 2022 में कर देंगे यूपी से पत्ता साफ। जी अखिलेश यादव भड़के बोले सीएम योगी का 2022 में पूरी तरीके से होगा सफाया। ये जो है यहाँ पर ये सरकार एक तानाशाह सरकार है जो कि लोगों की आज़ादी छीन रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल हम किसानों के समर्थन में भी है, किसानों का साथ देंगे, हम भी 26 तारीख के दिन रैली निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में आ गए हैं अखिलेश यादव। उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए बोला कि फिलहाल किसानों के साथ हैं और किसान के साथ रहेंगे। ये सरकार एक तानाशाह सरकार है जो कि लोगों को एक एक कर घेरने की तैयारी कर रही है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो चौतरफा गिरती जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों बाइडेन ने दिखाया मोदी सरकार को आईना। जी हाँ, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन करने गए थे, या फिर यूं कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रमोशन करने जिस तरीके से मोदी जी गए थे, अब ये उन्हीं को भारी पड़ गया। जी हाँ, जो बाइडेन ने एक भी संघवी और एक भी आरएसएस के बंदे को अपनी पार्टी में नहीं रखा। यानी कि दोस्तों उन्हें सीधी तरीके से सारे संघियों को और आरएसएस के लोगों को चुन कर जो है उठाकर बाहर फेंक दिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें पूरा का पूरा आरएसएस और बीजेपी का किला ढहा दिया है जो बाइडेन ने। उनको दोस्तों ऐसे लोग नहीं चाहिए अपनी टीम में जो कि हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करते हो और जो कि भाजपा से जुड़े हों। जी हाँ, अब दोस्तों इसीलिए मोदी भक्त नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जाए और बाइडेन आए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि मोदी जितने प्रचलित थे कि यहाँ पर
उनका प्रचार करने गए, लेकिन उल्टा जीतने के बजाय उनको हरा कर आ गए मोदी जी। सोचिए अगर मोदी जी इतने प्रचलित होते, लोगों में इतने प्रचलित होते, तो वहाँ पर जो बाइडेन की जगह अमेरिका का राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप होता। जी हाँ, जिसने न जाने कौन कौन से सन की कानून लगा रखे थे, जिसको जो बाइडेन ने आते ही हटा डाले। इसका साफ मतलब ये है दोस्तों कि फिलहाल यहाँ पर ये अमेरिका की जो तख्ता पलट हुआ है, ऐसा ही हमारे इंडिया में भी होगा, वो भी 2022 में। जी हाँ, अब इस देश की जनता जो है यहाँ पर वो अपना प्रधानमंत्री सोच कर चुनेगी, क्योंकि दोस्तों अब जो हो रहा है, तो आप सोच सकते हो 10 साल से जो हो रहा है, 2 बार सत्ता में बीजेपी आई और इन सालों में उसने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हिंदू मुसलमान की एक ऐसी परिभाषा लिखी जिसमें दंगे फसाद न जाने क्या क्या हुआ हमारे देश में, और हमारे देश का नाम अलग ख़राब हुआ। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।